If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. जैकी जो एक जॉब कर रहे थे और जैकी का सैलरी भी काफ़ी कम था। उन्हें रेगुलरली पैसा का प्रॉब्लम रहता था। क्रेडिट कार्ड में डेप्ट भी बढ़ता गया। टोटल 7 लाख का डेप्ट हो गया। जैकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और डेप्ट को कैसे चुकाएं। इनका यह सपना था कि एक दिन यह भी एक करोड़पति बने। ऑफिस में काम करते वक्त जैकी के फ्रेंड ने उन्हें पार्ट टाइम जॉब करने का फ्रीलांसिंग का आइडिया दिया। जैकी ऑलरेडी एक फ्रंट एंड डेवलपर था। वो अपना सर्विस फ्रीलांसिंग में देना स्टार्ट कर दिया। जैकी ने फर्स्ट मंथ में ही 40,000 कमा लिए, जो कि अपनी जॉब से काफी ज्यादा था। अगले 2 साल के अंदर में ही जैकी ने 1 करोड़ भी कमा लिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अपने स्किल्स के माध्यम से करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं वो अपने आप में है। जितना आप सीखेंगे उतना ही अधिक आप कमा सकेंगे। खुद की नॉलेज में इन्वेस्ट करना पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप्स है। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जिनमें सेल्फ अवेयरनेस, इम्प्रूव्ड स्किल्स, नॉलेज, जॉब सेटिस्फेक्शन, हाई अर्निंग पोटेंशियल जैसे कई सारे क्षमता शामिल हैं। सबसे बेस्ट तरीका अपने आप में इन्वेस्ट करने का वह शिक्षा के माध्यम से, चाहे वह फॉर्मल स्कूलिंग या प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स या न्यू स्किल्स को सीखना। एक न्यू स्किल्स से आपके लिए कई सारे नए अवसर खुल सकते हैं और किसी भी कैरियर में अधिक सफलता मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति एक नए क्षेत्र में परिवर्तन करने में इंटरेस्टेड है तो वह रिलेवेंट कोर्स लेने से और सर्टिफिकेट रहने से उन्हें कई सारे नए जॉब मिलने की संभावना अधिक बढ़ जाता है। अपने आप में इन्वेस्ट करने का दूसरा तरीका यह है कि खुद के फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे इन्वेस्ट करना। खुद के फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने से एनर्जी लेवल और प्रोडक्टिविटी काफी इम्प्रूव हो जाता है और अपने मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने से अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, जिससे आपके पर्सनल लाइफ और बिजनेसेस में काफी फायदा हो सकता है। नेटवर्किंग भी अपने आप में इन्वेस्ट करने का एक इम्पोर्टेंट स्टेप्स है। एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग बनाने से काफी सारे नए अवसर मिल सकते हैं, जैसे मेंटोरशिप या कैरियर ग्रोथ भी मिल सकता है। ऑनलाइन बिजनेस। एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने से इसमें यह पोटेंशियल है कि 1 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के बढ़ने के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस पहले से कई ज्यादा आसान और पॉपुलर हो गए हैं। इसके कई सारे फायदे हैं, जैसे लो कॉस्ट स्टार्टअप, ग्लोबल रीच, 24/7 ऑपरेशन और ऑटोमेशन जैसे। ये एडवांटेज एंटरप्रेन्योर के लिए एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करना और ग्रो करना काफी आसान हो गया है इंटरनेट की वजह से। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का एक मेन बेनिफिट यह है कि यह एक लो कॉस्ट स्टार्टअप है। एक ऑनलाइन बिजनेस स्टेब्लिश करने के लिए कम पैसों की आवश्यकता होती है। एक ऑनलाइन बिजनेस से ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा जा सकता है, जिससे बिजनेसेस के लिए कस्टमर बेस बढ़ जाता है और रेवेन्यू में काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है ऑनलाइन बिजनेसेस से, जबकि एक फिजिकल स्टोर से एक स्पेसिफिक लोकेशन तक ही सीमित रहता है। ऑनलाइन बिजनेसेस शुरू करने से 24/7 ऑपरेट कर सकते हैं। बिजनेसेस में तब भी पैसा कमा सकते हैं जब आप रेगुलरली काम नहीं कर पा रहे होंगे। इसके अलावा ऑनलाइन बिजनेसेस से कस्टमर बिहेवियर और सेल्स डाटा जैसी चीजों को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। डाटा होने से बिजनेस स्ट्रेटजीज के लिए डिसीजन ले सकते हैं। कई अलग अलग प्रकार के ऑनलाइन बिजनेसेस हैं और प्रत्येक बिजनेसेस के अपने अपने यूनिक बेनिफिट्स और चैलेंजेस हैं। उदाहरण के लिए ई कॉमर्स बिजनेसेस में ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से फिजिकल या डिजिटल प्रोडक्ट सेल्स कर सकते हैं। क्रिएटिंग एंड अमेजिंग कंटेंट। कंटेंट क्रिएशन सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है मिलियनर बनने के लिए। इसमें कई सारे तरह के हो सकते हैं जिससे पैसा कमाया जा सकता है, जैसे टेक्स्ट फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट या इमेजेस से। और कंटेंट क्रिएशन के कई सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे पर्सनल ब्रांडिंग, एक वैल्यूएबल कंटेंट बनाना जिससे आपकी ऑडियंस को बेनिफिट हो, और फिर आप अपने नीच में लीडर बन सकते हो जिससे आपका पर्सनल ब्रांडिंग होगा। सेकंड बेनिफिट, पैसिव इनकम। एक बार जब आप कंटेंट बना लेते हैं
तो यह आपके लिए इनकम जनरेट करते रहता है, भले ही आप इस पर एक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड बेनिफिट, फ्लेक्सिबिलिटी। कंटेंट क्रिएट करके मोनेटाइज करने से आपके पास यह बेनिफिट होता है कि आप कहीं पर भी रहें और किसी भी समय काम करने का फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिससे आपको अपने काम और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने का मौका मिलता है। चलिए आप समझते हैं कि कंटेंट को मोनेटाइज कैसे करें। अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने का कई सारे तरीके हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग से, एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप, सब्सक्रिप्शन, मर्चेंडाइज से। फर्स्ट, एडवर्टाइजिंग। अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है एडवर्टाइजिंग। अपने वेबसाइट या चैनल में एडवर्टाइजर ऑडियंस को एडवर्टाइजिंग दिखाने के लिए पैसे देंगे और आप नंबर ऑफ क्लिक और व्यूज के बेसिस पर पैसा कमाएंगे। एफिलिएट मार्केटिंग। जब आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं तो आप अपने यूनिक लिंक के माध्यम से जो सेल्स होगा उसमें कमीशन कमा सकते हैं। स्पॉन्सरशिप। यह तब होगा जब कोई कंपनी आपको अपने कंटेंट के द्वारा प्रमोट करने के लिए दिया जाएगा, तो कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप के लिए पैसे देंगे। मर्चेंडाइज। आप अपने कंटेंट के अनुसार मर्चेंडाइज बना सकते हैं और उसे सेल कर सकते हैं, जैसे टी शर्ट, मग, स्टिकर, शर्ट या हुडीज। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि क्रिएटिंग वैल्यूएबल एंड एंगेजिंग कंटेंट इज द की टू बिल्डिंग एन ऑडियंस एंड मोनेटाइजिंग। अपने ऑडियंस के साथ ट्रस्ट और एंगेजमेंट बनाने से मोनेटाइजेशन के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से ये दोनों तरीके हैं जिससे पैसा कमा सकते हैं। इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट में शेयर्स में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड करना होता है। ये एक्सपेक्टेशन होता है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स में काफी ग्रोथ होगा। ट्रेडिंग में स्टॉक्स का बाइंग और सेलिंग किया जाता है शॉर्टर टाइम फ्रेम में, जैसे कि डेली, वीकली या मंथली। ट्रेडिंग में कम समय में ज्यादा प्रॉफिट किया जा सकता है और इसमें काफी फास्ट प्रॉफिट भी होता है। ये दोनों, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, दोनों ही प्रॉफिटेबल है राइट नॉलेज से, मगर दोनों में अलग अलग तरह के रिस्क है। इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म होल्ड करने से रिस्क काफी कम हो जाता है, जबकि ट्रेडिंग में काफी ज्यादा रिस्क है, लेकिन इसमें कम समय में अधिक से अधिक प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि स्टॉक मार्केट कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, इसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके डिफरेंट टाइप के इनकम जनरेट कर सकते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, घरों का रेंट या बाय कर सकते हैं, डुप्लेक्सेस या अपार्टमेंट बना सकते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज में जैसे ऑफिस बिल्डिंग, रिटेल सेंटर या वेयर हाउसेस जैसे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिक्स एंड फ्लिप। ऐसी प्रॉपर्टीज को खरीदना जिसे रिपेयर की जरूरत है, इसे ठीक करके और फिर इसे प्रॉफिट में बेचना। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले यह समझना जरूरी है कि रियल एस्टेट मार्केट क्या है, लोकेशन क्या है, किस टाइप का प्रॉपर्टी है। इसमें कई सारे रिसर्च प्लानिंग जैसे चीजें शामिल हैं। स्टार्टिंग ए बिजनेस। एक बिजनेस शुरू करने से एक साल में 8 करोड़ कमाने का एक कॉमन तरीका है। बिजनेस शुरू करना आसान नहीं है, इसके लिए काफी मेहनत करना होगा, रिसर्च करना होगा, प्लानिंग बनाना होगा और एग्जीक्यूट करना होगा। किसी भी बिजनेस को शुरू करने का स्टेप्स फॉर्मूला है। फर्स्ट, आइडेंटिफाई ए नीड और गैप इन द मार्केट। आपको सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि मार्केट में किस चीज की कमी है और आप उसे कैसे पूरा कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च करना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस का हाई डिमांड है मार्केट में, जो मौजूदा बिजनेसेस हैं वो अच्छी तरह से उस प्रोडक्ट का सर्व नहीं कर पा रहा है। सेकेंड, डेवलप ए बिजनेस प्लान। आप एक डिटेल प्लान बनाएं जो आपके बिजनेसेस के गोल को और मार्केट टारगेट। थर्ड, रेज कैपिटल। यह सुनिश्चित करें कि आपको बिजनेसेस शुरू करने और चलाने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी। फोर्थ, बिल्ड ए टीम। अपना बिजनेस शुरू करने और चलाने के लिए एम्प्लॉय और एडवाइजर की टीम बनाएं। फिफ्थ, मॉनिटर योर प्रोग्रेस। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक रखें और आवश्यकता अनुसार उसे सुधारें। लगातार इनोवेट करते रहें और अपने बिजनेसेस को एक्सपांड करें। बिजनेसेस शुरू करने में टाइम, एफर्ट और पेशेंस रखना होगा, लेकिन एक सॉलिड प्लान और राइट टीम के साथ एक साल में $1 मिलियन बिजनेस कमाने का एक शानदार तरीका है।